Welcome back to my channel. Assalamu alaikum. This is the last video of question tag. At the end of this video, we will cover the whole discussion of question tag in a single snap. So let's continue the third portion of question tag. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस, चूँकि हमें पता है कि हम क्वेश्चन टैग बनाते वक्त कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? DOES डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी? डजंट। DOES NT, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डज नॉट, डजंट। तो इस तरह से बहुत सी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हम क्वेश्चन टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कॉमन है, जो हम कॉमन लाइफ में हमारे पास अक्सर इस्तेमाल होती हैं। इज प्लस नॉट, इजंट, आर प्लस नॉट, आरंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एम प्लस नॉट। ये क्या होगा? एम प्लस नॉट भी आरंट होता है। एम प्लस नॉट भी हमारे पास आरंट होता है, ये आपने याद रखना है। हैव प्लस नॉट, हैवंट, वेरी सिंपल। हैव एन कॉमा टी, ये आपने इसका फॉर्म याद रखने किस तरह लिखते हैं। हैज प्लस नॉट, हैजंट, एंड सो ऑन। Had plus not, hadn't, was plus not, wasn't, were plus not, weren't, and do plus not, don't, very famous and common, did plus not, didn't. ये तो कुछ कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस है जो मैं आपको बताता हूँ। शैल प्लस नॉट क्या होता है? शॉन्ट, SHANT, शॉन्ट। विल प्लस नॉट, वॉन्ट, एम प्लस नॉट, आरंट, एंड एट द एंड यूज्ड प्लस नॉट, डिडंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमें पता है कि जो वर्ब है, वर्ब ये या तो मेन वर्ब के तौर पर आता है या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक सेंटेंस में आ रहा होगा और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो अपनी कंडीशन चेंज कर लेगा और वो मेन वर्ब के तौर पर आएगा। एग्जाम्पल लें, ही इज वर्किंग। यहां पर वर्किंग हमारा मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसका टैग बनाना हो तो क्या होगा? इजंट ही, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, टैग नेगेटिव सेंस देगा। इजंट और ही प्रोनाउन, इज वर्ब, तो इजंट ही, ये इसका टैग होगा। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ही इज काइंड, यहां पर काइंड है हमारे पास एडजेक्टिव और इज हमारे पास ही मेन वर्ब है और इज ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यानी यहां पर हम इस ही को इस्तेमाल करके इसका टैग बनाएंगे। इजंट ही, इसका भी टैग होगा इजंट ही, क्योंकि यहां पर हमारे पास मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो इज ही। देखा कि इज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और इज एज अ मेन वर्ब भी आ सकता है। अब मैं आपके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज या डिड, ये verbs either they act as main verb or they act as helping verb, no matter ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आए या मेन वर्ब के तौर पर आए, इससे कोई ताल्लुक नहीं। टैग बनाते हुए आप अगर ये सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो आपको इन्हीं को इस्तेमाल करके टैग बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। दोबारा सुनिए, अगर ये सारे सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, इस चीज को इररिस्पेक्टिव ऑफ आइदर दे आर एक्टिंग एज मेन वर्ब और दे आर एक्टिंग एज हेल्पिंग वर्ब, इस बात से लातल्लकी का जाहिर करते हुए आपने इन्हीं को इस्तेमाल करके टैग बना लेना है।
कोई चेंजिंग नहीं करनी। लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से हम मेन वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, लास्ट 2 पार्ट्स, A एंड B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग, और मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कौन से वर्ब हैं जो अगर तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आए तो उनको एज इट यूज़ किया जाता है टैग बनाने के लिए, लेकिन अगर वो एज अ मेन वर्ब आए तो इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखें, हैज़, हैव और हैड, अगर ये तीनों इफ दे आर एक्टिंग एज हेल्पिंग वर्ब देन दे विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। But if they are acting as main verb in the sentence then they will not be used for making question tag। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनको इस्तेमाल नहीं करना क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो फिर हमें कौन से वर्ब इनकी जगह पर लाने हैं क्वेश्चन टैग के अंदर अगर ये मेन वर्ब के तौर पर आ रहे हैं। अगर ये मेन वर्ब के तौर पर आ रहे हैं तो कौन से वर्ब लाने हैं, और हम इनको एग्जांपल की मदद से भी डिटेल से देखते हैं। सो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि कब हैज़, हैव और हैड एज हेल्पिंग वर्ब आते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर गॉन हमारे पास मेन वर्ब है। अब देखें, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, सेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग की सेंस नेगेटिव होनी चाहिए, और हमें चाहिए क्या, एक वर्ब चाहिए और एक प्रोनाउन चाहिए। अब कौन सा वर्ब लगाना है, कहाँ से प्रोनाउन आना है, ये मैं पहले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसका टैग बना देता हूँ। यहाँ पर इसका टैग आएगा हैज़न्ट ही, तो ये इसका टैग है। अब यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा था, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट टैग के अंदर यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर हैज़ एज अ मेन वर्ब आए तो फिर क्या करना है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जब हैज़, हैव और हैड एज हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब आएंगे तो फिर क्या करना होगा। सो अब देखते हैं कि जब हैज़, हैव और हैड सेंटेंस के अंदर एज अ मेन वर्ब आएंगे तो हमें इनकी जगह पर डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना है फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। इनको एज इट इज यूज नहीं करना अगर ये मेन वर्ब के तौर पर आए। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ पेन। अब यहाँ पर देखो तो हैज़ पोजेशन को भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एज मेन वर्ब भी यही आ रहा है। देखो यहाँ पर ही हैज़ अ पेन, वर्ब कौन सा है, हैज़ ही वर्ब है। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसका टैग बनाना है तो हमें क्या करना होगा, ही है, ही के साथ अब देखो डू, डज या डिड में से एक लगाना है। डू नहीं आ सकता, डिड भी नहीं आ सकता, तो डज आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डजंट, डजंट ही। ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ही प्रोनाउन है, डज वर्ब है। अब यहाँ पर हमने हैज़ क्यों नहीं लगाया, हैज़ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हैज़ यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आ रहा है, और हमने अभी रूल डिस्कस किया है कि जब हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब के तौर पर आए तो हम डू, डज, डिड को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तो डजंट ही, यानी ये बात ज़हन में बिठा लीजिए कि अगर हैज़, हैव और हैड इफ़ दे आर एक्टिंग एज हेल्पिंग वर्ब देन दे विल बी यूज्ड एज इट फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, बट if they are acting as main verb then they will not be used for making question tag of that sentence. Instead, do, does or did will be used for making question tag of that sentence. So ये एग्जाम्पल देखते हैं। He has a phone। अब मैं यहाँ पर दो इसकी पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ, आपने बताना है कि कौन सा टैग ठीक होगा। पहला हमारे पास आ जाता है, लिख लेते हैं हैज़न्ट ही, एक ये टैग इसका पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है डजंट ही। अब आप ये बताएं कि हैज़न्ट ही वाला ठीक है या डजंट ही वाला ठीक है। ऑब्वियसली डजंट ही वाला ठीक है, हैज़न्ट ही वाला गलत है। हैज़न्ट ही गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ एज अ
मेन वर्ब आ रहा है। और जब हैज़, हैव या हैड कुछ भी एज मेन वर्ब आए तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, हम उसकी जगह पर डू, डज या डिड इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हैज़ मेन वर्ब था तो हमने उसकी जगह पर डज ही है तो डज लगाकर डजंट ही टैग बना लिया। तो ही हैज़ रिटन, यहाँ पर हैज़ एज मेन वर्ब नहीं आ रहा, यहाँ पर हैज़ एज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो अब बताइए कि टैग में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पर इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हैज़ंट ही या यहाँ पर आएगा डजंट ही। अब बताएं, यहाँ पर डजंट ही गलत है, हैज़ंट ही ठीक है। हैज़ंट ही क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब के तौर पर तो आ ही नहीं रहा, इसलिए हम हैज़ को एज इट यूज़ करेंगे टैग बनाने के लिए। हैव discussed the whole topic of question tag in 3 videos. If you haven't watched the last videos I have uploaded on my channel, then I will share the link in description. Make sure to watch those videos, and if you like this video, make sure to thumbs up, share with your friends, and subscribe my channel in order to get the notifications whenever I upload a new video. Thanks for watching.